पागल ना समझ के समाधान की ओर चले, सरकार समाधान कर ले। फायदा है भाई, मोदी साहब का भी नजरा में कोई नहीं आओगा। सीएम साहब तो सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समाधान कर ले। बिहाना और गंगवा क्यों अड़े हुए हैं? इनको देखो, गांव दिखाई नहीं दे रहा, गांव के लोगों को कोई प्यास दिखाई नहीं दे रही, इन लोगों को अपनी कॉलोनियां दिखाई दे रही कि कैसे कैसे महंगे भाव में उनके प्लाट बेचने इन लोगों को। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हांसी जिले के चानोत गांव में मौजूद है, जहां पर पानी की मांग को लेकर लगातार किसान और ग्रामवासी धरने पर बैठे हुए हैं। आज लगभग 60 दिन इनको धरना चलाए हुए हो गया है और लगातार एक ही मांग है, पानी लेंगे टी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी भी लगा रखी है गाँव वालों ने और उस पर आप लाइन भी देख सकते हैं, पानी लेंगे टी से। अब ग्रामवासियों ने एक कॉल दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में 17 जुलाई को आ रहे हैं और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इन्होंने एक फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे और टी की मांग करेंगे। अब ग्रामवासी मौजूद हैं और यहाँ पर कमेटी के लोग हैं, किसान नेत्री है और यहाँ पर किसान नेता है, सभी से बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, लगभग 60 दिन हो चुके हैं और लगातार बातचीत का दौर भी पहले चला। अब आपसे कोई संपर्क साधा गया जब से आपने एक कॉल दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया जाएगा? इस कॉल के बाद हमारे पास ना तो कोई मैसेज है, ना कोई हमारी मुलाकात तो ही है, कोई बात नहीं हो रही। पता नहीं किस घमंड में प्रशासन बैठा हुआ है। भाई ये बैरिकेड तो लगाने लग रहे हैं, सील करने लग रहे हैं गाँव को, लेकिन ऐसे रुके कौन का? हमारे जो जोशीले भाई हैं, क्रांतिकारी भाई हैं, गुआंढ हमारे बहुत क्रांतिकारी है, सब आएंगे। ये बैम निकाल दे और सारे जीन्स आएंगे, जीन्स सभी जाएंगे। हमारी महिलाएं तो पहुंच चुकी हैं, एक जत्था तो हमारा पहुंच चुका है, एक कल जाएगा, आप उनका इंटरव्यू कर लियो वहाँ। कल का क्या कार्यक्रम बनाया गया है? महिलाओं, जैसे आप कह रहे हैं महिलाओं का जत्था जा रहा है। भाई ये बैरिकेड करके रोका, हम तो खेतों में चले जाएंगे, आगे जाके गाड़ियाँ पकड़ लेंगे कहीं। कल कोई प्रदर्शन किया जाएगा? प्रदर्शन तो ये कल तो हमें तैयारियां वहीं भेजने की तैयारियां चल रही है हमारी। हम जीन्स शिफ्ट कर रहे हैं सबको, वहीं जाके अपनी रिश्तेदारियों में रुकेंगे, बीजेपी की गाड़ियों में बैठ के आ जाएंगे। हमारा क्या है, जो आपकी मांग है प्रधानमंत्री से, कोई विरोध किया जाएगा? इस शांतिपूर्वक उनसे मांग मानी? हमारी तो टी की मांग है, पानी मांगेंगे हम तो। हम किसी का विरोध करने नहीं जा रहे, हम तो अपनी डिमांड के लिए जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा तो फिर इससे ऊपर तो प्रधानमंत्री है, वो आ रहे हैं तो हम उनका आगे अपनी झोली फैला के अपना पानी का कनेक्शन मांगेंगे। बट टी से तो इनको चिढ़ होगी, पानी का कनेक्शन कह देते हैं लाइन में से। परसों नायब सैनी हिसार आए हुए थे, कह रहे हैं कि खाप नेताओं की बातचीत हुई है, क्या बात हुई है? कोई बात नहीं हुई। खाप नेता हमारे जो प्रधान थे वो आए थे, पंडित जी महाराज, उन्होंने कहा कि वो कागज मांग रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ हमारे 2 में कनेक्शन मिल सकता है। हमने वो कागज उनको दे दिए, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वो पता नहीं कागज का क्या करे। कागज तो सरकार के पास होते ही हैं सारे, मांगने की क्या जरूरत है, वो तो एक क्लिक करते ही निकले आएंगे। ये पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वाले ने वो पागल अनपढ़ समझ रहे हैं, गांव वाले भी सारी बात समझते हैं उनकी। और ये ना समझ के, पागल ना समझ के समाधान की ओर चले, सरकार समाधान कर ले। फायदा है भाई, मोदी साहब का भी नजरा में कोई नहीं आओगा। सीएम साहब तो सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समाधान कर ले। जींद मुख्यमंत्री आए हुए थे और मुख्यमंत्री से हमने जब सवाल किया तो सारी बातचीत रखी कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री से चानोत गांव की कमेटी मिलेगी और अपनी मांग को मानेगी, कहेगी चिट्ठी हमें दिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मिले हैं, उनकी बात भी सुनी है, लेकिन अभी तक आपका समाधान नहीं हुआ है, बातें हुई हैं बस। हमने वो आपका सवाल देखा था, आपने पूछा था उनसे, लेकिन उनने जो आप सवाल करे थे उसका जवाब तो दिया ही नहीं, उसको घुमा दिया। और लाइन की और पानी देंगे, ये देंगे। जो मेन समस्या है, जो हमारी डिमांड है इस लाइन में से कनेक्शन, उस पर तो बात ही नहीं करी उनने, उसको अलग दिशा में ले गए वो मुख्यमंत्री साहब। आपने कनेक्शन के टी के बारे में पूछा, उनने टी का नाम ही नहीं लिया अपने उसमें, तो ये गलत बात है। जो मुद्दा है उस मुद्दे पर ही पत्रकारों को जवाब दे। ये जो बिहाना की और गंगवा की बातों में ना आए मुख्यमंत्री, खाम का ये मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। समझदार आदमी है मुख्यमंत्री। अरे भाई तेरा मुख्यमंत्री साहब समझ में नहीं आती तो तेरे गुरु खट्टर पर पूछ ले, थोड़ी बहुत उस पर पूछ के कर दे समाधान। हम तो भाई खट्टर साहब ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, हाँ भाई इसका समझ में नहीं आता, खट्टर साहब आप करा दो या टी लुआ दे कि मैं बड़ी बात तो है को नहीं, क्यों खाम खाए की जिद्दी बनवा हुआ है। पूरा बीजेपी का नुकसान होगा। यो एमएलए तो जीत जाएगा, मान लो यो आपका नौकर है, मैं शहर में वोट बता लूंगा, यो जीत जाएगा, आने तो दूसरा होगा वो हार जाएगा। आ रहा तो बीजेपी का आएगा, कोई तो लड़ना होगा। मान लो परिसमन में हमारा गांव नहीं आवा 80 में तो रवा था हम हिंदुस्तान में गए,
हिंदुस्तान में और एमएलए का इलेक्शन लड़नी होगा, उसका नुकसान करने लग रहे हैं ये। धरना लंबा समय हो गया, 60 दिन का समय हो गया है। जात पात के नाम पर काफ़ी वीडियो देख रहे हैं कि जाटों का धरना है, मांग जो पानी की बताई जा रही है, काफ़ी कुछ वीडियोज आ रही हैं। भाई ये तो इनने एक जुमला बना लिया भाई, ये तो जाटा का धरना है, जाटा का धरना। ये आप कैमरा घुमा के देख लो, ये जातियाँ पूछ लो इन भैया में। छत्तीस बिरादरी का डांग जाती हूँ मैं, छत्तीस बिरादरी ये हम एक सांझी टूट मैं भी डाणक हूँ। ये नाई है। मैं सैन समाज से हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चानोद कमेटी मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 बरादरी के लोग हैं। जैसे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखते हैं, चानोद गांव में जो धरना चला हुआ है केवल एक जात के लोग चला रहे हैं। ऐसी जो बातें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, धरातल पर जो हकीकत है वो अलग प्रकार की और सोशल मीडिया पर अलग प्रकार की। अनु, कल की बात कही जा रही है कि महिलाओं का जत्था जाएगा, कैसे जाएगा और क्या प्रदर्शन रहेगा जी? देखिए, सबसे पहले तो भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप जैसे बहादुर पत्रकार हैं जो निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं। और देखो, आपने मुख्यमंत्री के सामने बिल्कुल जायज़ मांग उठाई और उन्होंने चलो आपका जवाब देने की बजाय टाल मटोल करी बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा दिया। लेकिन एक सच्ची पत्रकारिता ऐसी होती है जो आपने दिखाई है और आप हमारी आवाज़ भी उठाई, आपने दिखाया कि किस तरह से सारी जातियाँ मिलकर 36 बिरादरी चानद गाँव को कि इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रही हैं। और रही बात जीन जाने की, 100% चानद गाँव के लोग और इससे जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए लोग जींद में पहुँचने का काम करेंगे। और कल एक जत्था हमारा पहुँच चुका, कल लोग पहुँचेंगे 50 से 60 लेडीज़। कल आपका इंटरव्यू के लिए बोलेंगे आपको, आप पहुँच जाना वहाँ जहाँ हम ठिकाना बोलेंगे, आप उनका भी इंटरव्यू कर लेना। मतलब एक पब्लिक रैली है ये मोदी जी की। और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे, अच्छी बात है। चाहे हाइड्रोजन चलाओ, मेट्रो चलाओ, ये अच्छी बात है। देखो, विकास होना चाहिए, हम अच्छी बात मानते हैं इसको। लेकिन किसी गांव कोई पानी के लिए तरस रहा है, एक तरफ तो आप हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात करते हो, दूसरी तरफ एक हरियाणा प्रदेश का एक चानोद गांव पिछले 2 महीने से धरने दे रही है। माताएं बहनें आप देखते हो, बुजुर्ग यहाँ आंसर पे ही बैठते हैं, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। तो आप कैसा विकास करना चाहते हो? या तो आप एक तरफ से एक अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा करना चाहते हो, तो ये अच्छी बात नहीं। हम तो देश के माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हरियाणा प्रदेश का चानोद गांव जो इतने लंबे समय से पीने के पानी की लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या हो जाएगा अगर टी से पानी मिल जाएगा? तो हादसे में हम जब बात करते हैं, चाहे वो आम लोगों की बात करें, चाहे व्यापारी लोगों की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि जो हादसी के चानोद गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी एक जिद है कि टी से ही पानी लेंगे। नाक का सवाल बनाया हुआ है, अलग लाइन सरकार बिछा के दे रही है। अलग लाइन में क्या नुकसान है आप लोगों को? देखिए, मैं उनको जो शहर के भाई हैं, 99% से प्लस शहर के लोग हमारे साथ हैं, उन लोगों के मैसेज भी आते हैं, फ़ोन आते हैं। क्योंकि सरकार शहर में जो भाई रहते हैं वो पैसों से बहुत मजबूत लोग हैं और वो छबील भी लगाते हैं। उनकी ऐसी सोच नहीं हो सकती। ये तो कुछ लोग हैं जो विधायक के बहकाव में आके या किसी न किसी को सरकारी चीज़ों का कोई लाभ देता हुआ विधायक, जैसे अभी एक बात हमारे सामने आई है कि एसडी कॉलेज में स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है, 3 कलर की वैकेंसी निकाली गई है। उसमें से एक को इन्हीं में से जो हमारा विरोध कर रहा है, बीजेपी का जो बंदा है, वो उसके बेटे को लालच दिया गया है कि आपके बेटे को कलर लगवाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं क्या क्या लालच दे के इन्होंने विरोध करवाया है। और ये आशीष शहर थोड़ा विरोध कर रहा है, आशीष शहर के साथी तो हमारे साथ खड़े हैं। आशीष शहर को पता है कि चानद गांव के लोग उनका पानी थोड़ा रोक रहे हैं। ये पानी तो एनओसी की वजह से रुका है, एनओसी नहीं इनके पास, डिपार्टमेंट के पास। चानद गांव के लोग तो चाहते हैं इस पाइपलाइन का साइज बढ़ा दो, शहर के लोगों को 36 इंची दे दो। और हम तो चानद गांव के लोग ये चाहते हैं कि पहले जब पाइपलाइन में पानी आएगा तो पहले शहर की डिग्गी में जाएगा, हम तो अपनी टी बाद में खोल लेंगे। एनओसी का आपने जिक्र किया, लगातार कार्य चल रहा था, आपका धरना शुरू हो गया तो कार्य रुक गया। अब एनओसी के कारण कह रहे हैं कि काम नहीं होगा। ये एनओसी का जिक्र पहले नहीं हुआ कि एनओसी ली जाएगी, कि डबल इंजन की सरकार भी जैसे बताई जाए? हाँ बिल्कुल, एनओसी का जिक्र तो पता नहीं, या तो आंदोलन इतना पीक पे पहुंच गया, इन लोगों को कोई नुकसान लग रहा होगा कि आंदोलन से नुकसान हो रहा है। तो इन लोगों ने एक अभी 24 तारीख का नोटिस दिखा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं करीबन 2 या 3 तारीख को। तो एक्शन साहब को इन्होंने बलि का बकरा बनाया हुआ है। कोई भी सच्चे झूठे जो भी काम करवाने होते हैं एक्शन साहब से करवाते हैं, चाहे एफआईआर करवानी हो पार्टी उसी को बनाते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो तो एक्शन साहब संजीव त्यागी से करवाते हैं। तो इन्होंने बलि का बकरा बनाया है उनको। तो एनओसी अगर इनके पास नहीं थी तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो गया? ये पूरा प्रदेश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। और ये इशार जो आशिक के शहर के हमारे भाई हैं उनको भी सवाल पूछना चाहिए। चानद गाँव के लोग थोड़ी पाइपलाइन को रोक सकते हैं और हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में सरकार कोई प्रोजेक्ट रोक सकता है क्या भाई? पूरे मामले की बात करें तो यहाँ पर जब नेता आते हैं, कॉलोनियों का जिक्र होता है, उसमें बयाना का सीर बताते हैं, रणबीर गंगवा का सीर बताते हैं, काफ़ी नेताओं का बताते हैं कि जो पाइपलाइन है
खासतौर पर कॉलोनियों के रेट, चाहे इनेलो के नेताओं की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, कॉलोनियों का जिक्र आता है, ये क्या मामला है? देखिए, हम तो यही सुनते हैं और देखते भी हैं भाई, कॉलोनियाँ बहुत सारी कट गया, वैद कॉलोनियाँ हो चाहे वो अब इनकी है किसकी, देखो ये दोनों पार्टनर लोग हैं, बिहाना और गंगवा क्यों अड़े हुए हैं? इनको देखो गांव दिखाई नहीं दे रहा, गांव के लोगों को कोई प्यास दिखाई नहीं दे रही, इन लोगों को अपनी कॉलोनियाँ दिखाई दे रही कि कैसे कैसे महंगे भाव में उनको प्लाट बेचने हैं इन लोगों को। तो ये बहुत गलत बात है और एक दिन सबको चले जाना ज़िंदगी से। ये लोग अगर चन्नत गाँव को पानी नहीं मिला तो हमेशा हमेशा के लिए पूरी पब्लिक हरियाणा प्रदेश की इन लोगों को गालियाँ देगी। जो जिला स्तर का कार्य है, हासी जिला प्रशासन का कार्य है, उस कार्य की मांग को लेकर आप प्रधानमंत्री से मिलने की बात कह रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो रहा। अधिकारियों से जैसे धरने पर बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से एक बार वार्ता हुई है, दोबारा आप एक बार कह रहे थे कि वार्ता के लिए फ़ोन आए हैं, दोबारा कोशिश नहीं की गई आपसे बात करने? देखिए, 18 जून को हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और माननीय मुख्यमंत्री के नाम और माननीय प्रधानमंत्री के नाम डीसी साहब को ज्ञापन सौंप के आए थे। या तो डीसी साहब ने पहुंचाया नहीं वहाँ तक, प्रधान में वो कहाँ रास्ते में अटक गया पता नहीं, अब पीएमओ तक पहुंचा नहीं वो। तो हमने तो अपनी बात रखी है, लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम बात रख रहे हैं, डॉक्यूमेंट के तरीके से रख रहे हैं, यहाँ आंदोलन में बैठ के रख रहे हैं और बहुत मतलब अच्छी भाषा में। यहाँ हमने किसी तरह की कोई ऐसी भाषा यूज़ नहीं करी जो संविधान के खिलाफ हो। तो इस तरीके से आंदोलन लड़ने का जो हमारे को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से जो ताकत मिली है, उसी का ताकत का प्रयोग करते हुए चन्नत गाँव इस आंदोलन को लड़ाई लड़ रहा है। और जो हमें आर्टिकल संविधान के तहत जो हमें समानता की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो सभी ताकतों का यूज़ करके चन्नत गाँव संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और हर हाल में चन्नत गाँव टी से पानी लेके रहेगा और हमारी सारी जनता और चन्नत गाँव के आंदोलन से जुड़े हुए लोग आपको 17 तारीख को जींद मिलेंगे। जी, तो आपने अनूप चानोत को सुना, जो कमेटी के मेंबर हैं, और लगातार आप देख रहे हैं किसान हैं, ग्रामीण हैं, पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज से महिलाओं का जत्था जाना शुरू हो चुका है, जींद में पड़ाव डाल रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदारियों की बात करें या जैसे भी उनका जुड़ाव है वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। अब ताई कंडेला वाली है जो आप आंदोलन में खास तौर पर देखते हैं, और सोशल मीडिया पर अगर कोई महिला ज़्यादातर आंदोलनों में भाग लेती है तो उसको आंदोलन जीवी शब्द से संबोधित किया जाता है कि वो आंदोलन जीवी है। ताई कंडेला वाली आप लगातार आंदोलनों में जाती हैं, लोगों की आवाज़ उठाती हैं। अब चानोत गाँव में लगातार आप किसानों की है, ग्रामीणों की आवाज़ उठा रहे हैं, कल महिलाएं जा रही हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी, कितनी संख्या रहेगी? भाई महिला की हमारी संख्या रहेगी 1000 महिला तो हमारी हो जाएंगी, 500 महिला तो हमारी जाली है। हमने अपना तरीकत है, हमने भेज दी, जरा शिफ्ट करनी थी वो कर दी। और फिर मोदी जी 17 तारीख ना आवा है। देखो, अपना राज्य पर कोई भी आप प्रजा अपना हक मांग सका है, हमने कोई विरोध नहीं करना है, सिर्फ हमने ये कहना भाई चन्नत गाँव में पानी की ज़रूरत है, मोदी साहब हमने पानी दो जी, यह हमारी मांग है। इसमें से अपने खोट दबान खातर मुख्यमंत्री कि मैं पुलिस का यार्ड लो, चाहे बयाना लो, कुछ भी लो, लेकिन हम विरोध नहीं, जनता मिल तो सका है ना। जब एक हरियाणा में हमारा प्रधानमंत्री आवा है और वो भी एक जींद में आवा है, हम तो जींद के हो गए ना, तो जींद में आवा है तो भैया हम जा सका हाँ कि नहीं जा सका। हमने हमारी मांग मांगनी है भाई, चन्नत गाँव में पानी पीने का नहीं है, चाहे मोदी साहब आकर खुद इनका जो पानी का घर है ना उसने देख जाओ आकर, जब इस बात में जब कमी पा जाए ना हम इन पर पानी मांगना बंद कर देंगे। तो हमारे साथ विकास शिष्यर हैं जो किसान नेता हैं, ये भी लगातार किसानों की और ग्रामीणों की आवाज़ उठाते रहते हैं। विकास, कल का जो प्रोग्राम है केवल महिलाओं का है या पुरुषों की भी कोई भागीदारी रहेगी? देखिए, जो कार्यक्रम दे रखा है वो पूरे सबका है और केवल चन्नत गाँव का कार्यक्रम नहीं है, खाप पंचायतें भी हैं, किसान संगठन भी हैं। ये अलग बात है कि चन्नत गाँव की कमेटी ने डिजाइन जरूर कराया, लेकिन ये एक गांव का मुद्दा नहीं है। पीने का पानी ये प्रधानमंत्री जी का भी तो मुद्दा है, जिसने कह रखा है हर घर में नल हो, नल में जल हो, ये प्रधानमंत्री जी का भी मुद्दा है। और कोई अपराध करने खातर थोड़े जा रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री चन्नत गाँव का भी है, हरियाणा सबका है, तो अपनी बात को रखने खातर या अपनी बात मनवाने खातर या अपनी पीड़ा बताने खातर कोई अपराध नहीं है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है, जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से उसका शोषण किया जा रहा है, संविधान का भी शोषण किया जा रहा है। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अपने संगठन बना सकते हो, आप प्रदर्शन कर सकते हो, आप अपनी मांग उठा सकते हो,
ना इनके हाथ में कोई लाठी है, ना कोई डंडा है, ना गोली है, ना कोई ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इनका सबका रिकॉर्ड चेक कर लो। केवल पीने का पानी की मांग करना कोई अपराध तो है नहीं, और ये करने जरूर जाओगे, जायज ही बात है। जी, चानोत गांव के लोगों को आपने सुना, किसान नेताओं को सुना, और किसान नेत्री जो सुदेश कंडेला है, जिसको ताई कंडेला के नाम से आप सोशल मीडिया पर जानते हैं, चानोत गांव में जो धरना चला हुआ है उसके पंडाल पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे टी की ही जो जिक्र है, हर बात में टी का जिक्र है, और हरियाणा में आम लोगों की जुबान पे आज टी है। पानी लेंगे टी से। अगर आप हांसी जिले में किसी से जिक्र करेंगे तो क्या कुछ चला हुआ है, पानी लेंगे टी से, ऐसा नारा इन्होंने दिया है। अब प्रधानमंत्री 2 दिन बाद जींद की धरती पर पहुंच रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और उत्तर भारत की खापों ने और किसान संगठनों ने एक फैसला लिया है कि जो चानोत गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग को कैसे मनवाया जाए और उनकी मांग मनवाने के लिए प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचा जाए। इन्होंने एक रणनीति बनाई है, और जींद में महिलाओं का जत्था जाना शुरू हो चुका है। कल देखने वाली बात है कि जींद में कैसे प्रदर्शन रहेगा। महिलाएं पहुंच रही हैं, और 17 तारीख को ये किसान नेता हैं, ग्रामीण हैं, अलग अलग तरीकों से जींद में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की जाएगी। हांसी से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।